हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम 12th सीबीएसई जो म्यूज़िक वोकल का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी यूनिट 4 है 4.1 इसको आज हम सोल्व करेंगे। और जो पहली 3 यूनिट्स है टोटल वो मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 12th म्यूज़िक वोकल सीबीएसई के नाम से ये प्लेलिस्ट है। जो आपकी 3 यूनिट्स हैं वो कम्प्लीटली मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं। तो देखिए जो 4.1 यूनिट है इसमें आपकी 3 तालें हैं, झपताल, रूपक ताल और धमार ताल। आपके पूरे सिलेबस में कुल 3 ही तालें हैं और इसको हमें एक गुण, दुगुन, तिगुन, चौगुन के साथ करना है। ये 3 तालों को एक गुण, दुगुन, तिगुन, चौगुन के साथ करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम झपताल के बारे में पढ़ते हैं। झपताल जो है तबले पर बजने वाली बंद बोलों की ताल है। अब आप कहोगे बंद बोल क्या होते हैं? तो बंद बोल वो होते हैं जो ताल तबले पर बजेगी वो आपकी बंद बोलों की ताल होगी, और जो ताल मृदंग या पखावज पर बजते हैं वो आपकी खुले बोलों की ताल होती है। ठीक है, बंद बोलों की ताल कौन सी है? जो तबले पर बजे, और खुले बोलों की ताल जो मृदंग या पखावज पर बजती है। झपताल 10 मात्राओं की ताल है। इसमें कुल 4 विभाग होते हैं। देखो, हमें कोई भी ताल कर रहे हैं तो सबसे जो उसका ज़्यादा महत्व होता है वो है कि आपकी कौन सी ताल कितनी मात्राओं की है। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट हमारा यही होता है कि कोई भी जो ताल है वो कितने मात्राओं की ताल है। तो वो 10 झपताल जो है आपकी 10 मात्राओं की ताल है। 4 विभाग है। पहला विभाग 2 मात्रा का है, दूसरा विभाग 3 मात्रा का, तीसरा विभाग 2 मात्रा का और चौथा विभाग 3 मात्राओं का है। इस ताल की पहली, तीसरी, 8वीं पर ताली होता है और छठी मात्रा पर खाली होता है। देखो, कोई भी ताल आप कर रहे हो तो उसकी पहली जो मात्रा होगी ना तो उस पर हमेशा आपका सम रहेगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं पहली ताली रहेगी। ठीक है, तो जो इस ताल की पहली, तीसरी, 8वीं ये जो मात्राएं हैं इस पर ताली रहेगी और छठी मात्रा पर आपका खाली होगा। खाली के लिए हम 0 चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस ताल का जो अधिकतर प्रयोग है वो मध्य लय के गीतों के साथ होता है। जो इस ताल का प्रयोग है कैसे किया जाता है? तो जो मध्य लय के गीत होते हैं, गाने होते हैं, इनके साथ किया जाता है। और इस ताल का जो प्रयोग है ख्याल में, गत एवं कथक नृत्य के साथ किया जाता है। अब आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो हम इस ताल की टेबल है जो वो समझ लेते हैं। आपको ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने टेबल लर्न कर ली तो आपको बहुत अच्छे से अपने आप ही राइट कर लोगे आप सब कुछ। सबसे पहली बात क्या होती है कि हमें मात्राओं में हमें कोई भी ताल होती है तो उसकी मात्राएं ध्यान रखनी होती है कि कितने मात्राओं की ताल है। तो झपताल आपकी 10 मात्राओं की ताल है। ठीक है, 10 मात्राएं हैं ये आपकी कुल। अब इसमें क्या है कि आपके ये विभाग बने हुए हैं। आप ये देख रहे हो लाइंस, तो ये आपके क्या बने हुए हैं? विभाग। अब ये आप विभाग कैसे हैं? ये पहला जो विभाग है 2 मात्रा का, 1 2, 2 के बाद लाइन है आपकी। इसके बाद ये विभाग है जो 3 4 5, मतलब आपकी यहाँ पे कुल 3 मात्राएं होगी तो 3 मात्राओं के बाद विभाग है, फिर 2, फिर 3। तो इसका ताल का जो क्रम है ना, अगर आपको याद नहीं हो कि विभाग ये कैसे रहेगा, तो इस ताल का जो क्रम है विभाग बनाने का वो ऐसे है 2 3 2 3। मतलब 2 मात्राओं के बाद विभाग बनेगा आपका, फिर 3 मात्राओं के बाद बनेगा, फिर 2 मात्राओं के बाद बनेगा, फिर ये आपका 3 मात्राओं के। अगर ये आपकी टेबल सही है तो डेफिनेटली आपका सारा क्वेश्चन सही होगा। अगर आपने इस टेबल में थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो आपने पूरे चांसेस है कि पूरे क्वेश्चन को भी कट किया जा सकता है। तो इसलिए टेबल को अच्छे से लर्न करें और अच्छे से बिना मिस्टेक के मतलब इसको करें आप। इसके बोल देखते हैं क्या है। धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना। ठीक है, ये बोल है आपके। धिन 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 ना, तिन ना, धिन धिन ना। अब मात्राएं हैं, कुछ बुक्स में आपको छोटी मात्राएं दिखेंगी धिन के ऊपर, कुछ में आपको बड़ी। तो ये मिस्टेक पॉइंट नहीं होता, आप बड़ी लगाओ चाहे छोटी लगाओ। ठीक है, तो आपको बोल पता चल गया, धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना। इसके बाद है कि पहली मात्रा पर क्रॉस का चिन्ह है, ये सम का चिन्ह होता है। तो आप कोई भी ताल करेंगे तो उसकी पहली मात्रा पर हमेशा आपका क्या रहेगा? सम। जब हमारा नेक्स्ट विभाग स्टार्ट होता है तो हमें उस पर ताली या खाली बताना होता है। तो हमारा नेक्स्ट विभाग तीसरी मात्रा से स्टार्ट हो रहा है, तो तीसरी मात्रा पर क्या दिखाया गया है? ये दूसरी ताली। और छठी मात्रा पर क्या है आपका? खाली। खाली के लिए हमेशा किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? 0 का प्रयोग किया जाता है। और 8वीं मात्रा पर तीसरी ताली। पहली मात्रा पर सम, या फिर इसको हम पहली ताली भी कह सकते हैं। ये दूसरी ताली है, ये तीसरी ताली है। ठीक है,
अब मैं आपको एक बार हाथ पर करके दिखा देती हूँ कि ताल हाथ पर कैसे बजेगी। तो आप देखिए, ध्यान से देखेंगे, धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धा। ठीक है। अब इसकी दुगुन, दुगुन में क्या होता है कि आपको एक मात्रा में दो बोलों को लिखना होता है। या आपके दो बोल हैं, जिससे पहले दो धिन ना, तो एक मात्रा में आपके कितने बोल आने चाहिए? दो। तो आप इन दो पहले दो बोलों को इकट्ठा करके लिख देंगे धिन ना। फिर आप अपने नेक्स्ट बोल लेंगे धिन धिन, उसको यहाँ लिखेंगे धिन धिन। ठीक है। फिर नेक्स्ट आप दो बोलों को लेंगे ना तिन, फिर नेक्स्ट दो बोलों को लेंगे ना धिन। ठीक है। फिर अगेन नेक्स्ट बोलों को लेंगे धिन ना। यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। तब आप फिर से वापस स्टार्ट करना है। अभी आपके 5 मात्राओं तक हुआ है ना, और 10 मात्राओं की ये ताल है, तो हमें 10 तक कंप्लीट करना है ये। फिर से स्टार्ट करेंगे धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना। ठीक है। चिन्ह आपके वही रहेंगे, दुगुन तिगुन चौगुन कोई भी करो, लेकिन जो मात्राएं हैं आपके जो चिन्ह हैं वो आपके वहीं पर रहेंगे। ठीक है। अब बात आती है दुगुन, तो हमने सीख ली। अगर आपको एक गुण याद होगी, ये बोल है जो आपकी एक गुण है, इसके कई नाम है। इसको एक गुण भी बोला जाता है, इसको ठा भी बोला जाता है, ठेका भी बोला जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना अगर आपके सामने कोई भी इनमें से कोई भी शब्द यूज़ कर लिया जाता है एक गुण के बजाय, ठेका, ठा। ठीक है। आइए अब हम तिगुन देखते हैं। तिगुन में क्या होगा कि एक मात्रा में जब 3 बोलों को बोला जाता है, तो पहले 3 बोल लेंगे हम और इसको एक मात्रा में रखेंगे। क्या होगा? धिन ना धिन। फिर हम 3 बोलों को लेंगे धिन ना तिन। फिर हमारे 3 बोलों को लेंगे ना धिन धिन। फिर यहाँ पे आपका ना बच गया, तो इसी ना को लिखेंगे। फिर अगले वाले 2 बोल लेंगे ना धिन ना। आगे फिर धिन धिन ना। फिर क्या होगा आपका? तिन ना धिन। तो ये 3 बोल ले लिए। अब आपके यहाँ 2 बोल बच गए धिन ना धिन, ये आपने लिख दिया। फिर आपका है ना धिन धिन ना धिन धिन। फिर ना तिन ना धिन धिन ना। ठीक है। दोनों साइड्स आपको मैंने दिखा दिया है कि आपको कैसे तिगुन इसकी बनानी है। आगे देखते हैं हम इसके चौगुन। चौगुन में क्या होगा? जब हम 4 बोलों को इकट्ठा करके लिखेंगे, तो 4 बोलों को इकट्ठा करके लिखेंगे जब क्या होगा? तो धिन ना धिन धिन, ये आपके 4 बोल हो गए। उसके बाद अगले बोल स्टार्ट करेंगे ना तिन ना धिन। तो आप ये चौगुन भी इसी तरीके से खुद कर लोगे। अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमें दुगुन तिगुन चौगुन बनानी है। बस हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमें ये कब तक बनाती रहनी है। जब तिगुन चौगुन होगी तो हमें ये 10 मात्राओं में कंप्लीट करनी है। जब तक 10 मात्राओं की है ना, तो जब तक हमारे 10 मात्राओं तक ये तिगुन कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक हमें तिगुन को बनाते रहना है। और जो आपकी तिगुन है वो डेफिनेटली जब उसका एंडिंग पॉइंट आएगा तो वो यहीं पर आकर एंड होगी। चाहे वो चौगुन करोगे, चाहे वो एक गुण दुगुन कुछ भी आप करते हो, तो वो आपका एंडिंग पॉइंट क्या रहेगा? यही रहेगा, आपकी यहीं पर आकर वो ताल समाप्त होगी। ठीक है। अब है रूपक ताल। तो रूपक ताल जो है, ये ताल तबले पर बजने वाली बंद बोलों की ताल है। देखो, झप ताल और रूपक दोनों ही तबले की तालें हैं। तबले की ताल है तो ये बंद बोलों की ताल है। ये बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब इस ताल की मात्राएं कितनी है? 7। इस ताल का पहला विभाग 3 मात्रा का, दूसरा और तीसरा विभाग 2 मात्रा का। इस ताल की पहली मात्रा पर खाली होता है और चौथी मात्रा और छठी मात्रा पर ताले दिखाया जाता है। देखो, अभी मैंने आपको कहा था कि हर ताल की पहली मात्रा पर आपको क्रॉस लगाना है, सम का चिन्ह लगाना है, ये कन्फर्म है। लेकिन एक रूपक ताल, जितनी भी तालें हैं, सभी तालों में से आपकी एक रूपक ताल ऐसी ताल है जिसकी पहली मात्रा पर हम खाली दिखाएंगे, मतलब 0 का चिन्ह दिखाएंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसी ताल आपके नहीं है जिसकी पहली मात्रा पर आपको कभी खाली दिखाई देगा। तो एक ये शास्त्रीय तालों की अपवाद ताल मानी गई इसी कारण से, क्योंकि शास्त्रीय नियम को तोड़ रही है। जो आपके नियम है कि हर ताल की पहली मात्रा पर क्या रहेगा? सम, तो इस नियम का तोड़ने के कारण ये शास्त्रीय तालों की अपवाद ताल है ये। ठीक है। केवल रूपक ताल एक ऐसी ताल है जिसकी पहली मात्रा ही खाली है, जबकि अन्य तालों की पहली भरी होती है। ताली को ही भरी कहा जाता है। तो इस ताल का प्रयोग गीत गज़ल भजन के साथ किया जाता है। शास्त्रीय संगीत में इस ताल का प्रयोग ख्यालों तथा गतों के साथ होता है। तो आइए हम इसके बोल देखते हैं। तिन तिन ना धिन ना धिन ना, ये आपके बोल है। मैं आइए ये ताल मैं आपको हाथ पर करके दिखाती हूँ, इसको आप ध्यान समझेंगे। खाली के लिए हम हाथ को ऐसे हवा में लहराकर दिखाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तिन तिन ना धिन ना धिन ना तिन। ठीक है। ये आपके हैं
कोई भी जो ताल है वो हम आपकी कोई भी ताल जब हम फिनिश करते हैं तो उसको सम पर ही ख़त्म करते हैं, तो यानी कि पहली मात्रा पर ही ख़त्म करते हैं। तो तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना ये आपके बोल हैं। तो अब इसमें देखो, आपको अगर वो जैसे परिचय लर्न करने में प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे इस परिचय को लर्न करें, तो आप इस टेबल को अच्छे से समझ लो, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक वो आप लिख पाओगे कि कैसे उसको लिखना है। देखो, सबसे पहले हमें क्या बताना होता है, ताल में मात्राएं कितनी है, तो ताल में मात्राएं कितनी है 7। उसके बाद हमें बताना होता है कि इस ताल में कितने विभाग हैं, तो आप गिन्स काउंट कर सकते हो कितने विभाग हैं, 1 2 3। कितने विभाग हुए आपके 3। अब ये जो 3 विभाग हैं कितनी मात्राओं के हैं, जो पहला विभाग है आपका 3 मात्राओं का, दूसरा विभाग है 2 मात्राओं का, और जो तीसरा विभाग है वो भी आपका 2 मात्राओं का है। ठीक है, तो पहली मात्रा पर हम क्या दिखाते हैं, खाली है इस ताल में, यानी कि वैसे खाली है, वैसे अगर नियम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहले ताल पर हमेशा सम होता है, लेकिन आपको खाली ही दिखाना है। ठीक है, चौथी मात्रा की बात करें तो दूसरी ताली, और छठी मात्रा की बात करें तो तीसरी ताली है ये। ठीक है, और इसके बाद आप बता सकते हो कि इस ताल में क्या गाया बजाया जाता है, तो आपको इजी रहेगा लर्न करने में। अब इसकी दुगुन, तो दुगुन आप खुद बना सकते हो, ये करवाने की शायद अब ज़रूरत नहीं है, इस ताल की मैं आपको करा देती हूँ दुगुन। तिन तिन ना धिन ना धिन। ठीक है, उसके बाद ये ना तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। ठीक है, और ये आपको अर्धचंद्राकार जब दुगुन तिगुन चौगुन करते हैं तो ये ज़रूर बनाना होता है। ठीक है, अब आप तिगुन भी खुद से कर सकते हो, ये करवाने की शायद ज़रूरत नहीं है अब, और चौगुन भी खुद से बना सकते हो एक मात्रा में 4 बोलों को लेकर के। ठीक है, अब बात करते हैं धमार ताल की। जो धमार ताल है ये मृदंग या पखावज पर बजने वाले खुले बोलों की ताल है। देखो, कोई भी ताल है जो अगर तबले पर बज रही है तो बंद बोलों की ताल है, और खुले बोलों की जो ताल होती है वो मृदंग या पखावज पर बजती है। इस ताल की 14 मात्राएं हैं। इस ताल में 4 विभाग होते हैं, पहले विभाग में 5 मात्राएं, दूसरे विभाग में 2 मात्राएं, तीसरे विभाग में 3 मात्राएं और चौथे विभाग में 4 मात्राएं हैं। पहली मात्रा पर सम होता है, हर ताल की पहली मात्रा पर क्या दिखाया जाता है, सम यानी कि क्रॉस का चिन्ह होता है। छठी 11 पर मात्रा पर ताली होगी और 8वीं मात्रा पर खाली दिखाया जाएगा। इसमें क्या गाया जाता है, धमार ताल जो है, धमार ताल में धमार ही गाई जाती है। धमार एक ताल का नाम भी है और धमार एक आपके गायन शैली भी है जो गाई जाती है। ठीक है, अब इसमें मात्राएं कितनी हैं, 14 मात्राओं की ये ताल है। पहली जो ताल हमने करी थी जब ताल 10 की थी, रूपक 7 की है, और ये है आपकी 14 की। तो इसके बोल देखते हैं, क धे ट धा आ, ग ते ट ता आ। तो इस ताल को सब आइए ये ताल देखते हैं हाथ पर कैसे बजेगी। क धे ट धा आ, ग ते ता अ क। ठीक है, तो अब ये ताल आपको समझ में आ गई होगी। 14 मात्राओं की ताल है। पहले जो मात्रा 5 मात्राओं का पहला विभाग है, 2 मात्राओं का दूसरा, फिर तीसरा जो है 3 मात्राओं का, और चौथा जो है आपका 4 मात्राओं का। तो 5 2 3 4 इस तरीके से आपके विभाग बने हुए हैं। बोल आपको पता चली गई क्या है। दुगुन आप कर सकते हो, 2 बोलों को ज्वाइन करके आप लिख सकते हो। दुगुन तिगुन चौगुन अब आप खुद ही बना सकते हो। तो थैंक यू।